जिस इच्छा के साथ भी है वो सुने कथा, उनकी वही इच्छा पूरी हो। इसीलिए कहा भागवत कल्प वृक्ष से जो मांगोगे सो मिलेगा। क्यों कहा? इसीलिए कहा। बोले जिसे कुछ मांगना नहीं है, जिसे कुछ चाहिए नहीं, बोले उसी को सबसे ज्यादा मिलेगा, उसको सबसे ज्यादा। बोले से क्या सबसे ज्यादा मिलेगा? बोले उसे फिर मोक्ष की भी प्राप्ति, जो ज्ञानी लोग हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जो भक्त लोग हैं उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है। तो धुंधकारी यही चाहते थे हमारी मुक्ति हो जाए, प्रेत योनि से छुटकारा मिले, इसलिए इनकी मुक्ति हुई, इसलिए इनका कल्याण हुआ, इसीलिए इनके लिए विमान आया। और इन सब ने संसारिक कामनाएं की कि हमें ये मिल जाए, घर मिल जाए, दुकान मिल जाए, जॉब मिल जाए। अभी हम अमेरिका में गए जब, तो वहां पर एक महानुभाव हमको मिले, बोले महाराज हमारे जॉब नहीं थी, हमने आपकी कथा टीवी पर ही सुनी, फ्री बैठे थे, कोई काम ही नहीं था। आपने कहा कि जो भी भागवत से मांगोगे वो मिलेगा, बस नियम का पालन करें। तो हमने वो नियम का पालन किया, और जब हमने उस नियम का पालन किया महाराज, तीसरे दिन ही जॉब का कॉल आ गया हमको, तीसरे दिन। और ऐसी एक घटना तो नहीं है, हमने तो न जाने कितनी घटनाएं ऐसी सुनी अपने कानों से। कथा ने हमको ये दे दिया, कथा ने हमको ये दे दिया, कथा ने हमको दे इसलिए दिया क्योंकि आपने लेना चाहा, आपने नियमों का पालन किया। हम तो कथा सबको सुना रहे हैं, किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ नहीं मिलता। वजह यही है कि सुनने वाले की दृढ़ शक्ति, दृढ़ इच्छा जहां थी, दृढ़ सुंदर संकल्प जहां था उसे मिला, और जिसके संकल्प में गड़बड़ी हुई उसको कुछ नहीं मिला। व्यक्ति बड़ा स्वार्थी है, बहुत स्वार्थी। जब भगवान से मांगने जाता है तो दोनों झोलियां फैला के मांगता है, और देने की बारी जब आती है तो भगवान से छुपा लेता है, कंजूस बन जाता है। फिर भगवान भी उसके लिए कंजूस बन जाते, बोल चल बेटा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। यही है ना, भगवान के धर्म में कभी भी हमको, भगवान के कार्य में कभी हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, खुल के कार्य करना चाहिए। फिर देखिए आपके जीवन के सारे कार्य खुले हुए होंगे और चकाचक होते रहेंगे। सब ठाकुर दया करते हैं, देने दिलाने वाला तो ठाकुर जी है। ये संसार के लोग तो सिर्फ कठपुतली हैं, ये कुछ नहीं काम आ सकते। अगली बार गौकर्ण जी महाराज ने सुंदर कथा की, और उस कथा में सभी श्रोताओं को जागरूक किया कि भैया कोई भी श्रोता संसारिक कामना नहीं करेगा, कोई भी श्रोता संसारिक कामना नहीं करना, सभी श्रोता भगवत प्राप्ति की कामना करना। और सभी ने वही कामना की भी, सभी ने फिर वही कामना की, भगवत प्राप्ति की इच्छा रखी। उसका फल क्या हुआ? अब की बार विशाल विमान आया, और उस विशाल विमान में सभी श्रोता विराजमान होकर भगवान के धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। बस क्यों है? श्री कृष्ण कहते हैं किशोरी जी, मैं उदास हूं जीव कलयुग के जीवों की स्थिति देख देख कर। हम कलयुग के लोगों की स्थिति क्या है? ये कलयुग के जो जीव हैं वो पाप में अधिक लिप्त रहते हैं। पाप करने के लिए इनका मन तैयार रहता है, पुण्य करने से, सत्कर्म करने से ये डरते हैं। पाप पुण्य के प्रति इनके मन में ग्लानि है। ग्लानि मतलब समझे? भय ग्लानि
जब जब होए, रामायण कहती है धर्म के हानि, और गीता कहती है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जीव के मन में धर्म के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो जाए, ग्लानि उत्पन्न हो जाए, अरे धर्म में कुछ नहीं रखा, धर्म भरम। आजकल ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको। आजकल आपको ऐसे महानुभाव मिलेंगे जो लोगों का उदाहरण दे देकर खुद तो धर्मच्युत हो ही चुके हैं, दूसरों को भी धर्मच्युत करने में लगे हुए हैं, मतलब धर्म से दूर करने में लगे हुए हैं, धर्म के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करने में लगे हुए हैं। धर्म को अपमान करने में वो अपनी शान समझते हैं, भगवान के चित्रों का अपमान करने में वो अपनी बहुत बड़ी शान समझते हैं। ये क्या है? ये धर्म की ग्लानि है। आपके घरों में बहुत से लोग ऐसे आ जाते, इन भगवान की छवि क्यों रखते हो तुम यहां पर? नहीं रखनी चाहिए, ये गलत है। और आप उनकी बातों में आ जाएं तो और भी गलत है। वो तो धर्म के प्रति ग्लानिशील थे ही, आपको भी बना गए। अभी हमको कोई वीडियो दिखा रहा था, कुछ माताएं बहन दूसरे से कह रही थी, दूसरी माता बहन से कह रही थी ये मंगलसूत्र पहनने से क्या होता, उतारो इसको। चलो मान लिया तुम में अपने पति के प्रति श्रद्धा नहीं, भाव नहीं, या ये धर्म के प्रति तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं, अच्छी बात है, आपकी मर्जी है, आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन आप नहीं करते हैं ये ठीक है, दूसरों को भी नहीं करने देंगे ये ठीक नहीं है। भाई आप वही कीजिए जो आपका मन करे। एक बात तो यह हम वो करें जो हमारी परंपराएं कहती हैं, जो हमारा कल्चर कहता है, जो हमारी व्यवस्थाएं कहती हैं, एक तो हम वो करें। दूसरा हम उनको नहीं मानेंगे, हम वही करेंगे जो हमारा मन करेगा, दूसरा ऑप्शन ये है। लेकिन हम वही करवाएंगे जो हमारा मन करेगा दूसरों से, ये गलत है। हम अपने कल्चर को छोड़ नहीं सकते। ये भारत में आए, हम भारतीय हैं, तो ये हमारा कल्चर हमारी आत्मा है। अलग अलग अपनी अपनी कंट्रियों के कल्चर होते हैं, हमें वो फॉलो करना चाहिए, उसमें क्या है, जबरदस्ती नहीं, मन से एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ग्लानि, जो धर्म से दूर होने के, धर्म में जिनकी श्रद्धा ना हो, वो कलयुग के लोगों का सहज स्वभाव है। बड़ी कृपा समझो आप अपने ऊपर भगवान की, कि आपके ऊपर ठाकुर ने कृपा करी कि आपको कलयुग में पैदा किया, वो भी मानव बनाया, और सबसे बड़ी कृपा ठाकुर की भारत में जन्म दिया, और उससे भी बड़ी कृपा आपको धर्म के प्रति श्रद्धावान बनाया। आजकल तो अधर्मी होने में, आजकल ये हीरो हीरोइनों को तो हम लोग स्टार मानते हैं, और साधु संतों को हम चोर डकैत मानते हैं। यही कलयुग की लीला है, ये कोई और प्रभाव नहीं है, कलयुग का ही प्रभाव है। क्योंकि बुरे लोग, चोर लोग, लुटेरे लोग, शराबी लोग, जुआरी लोग, ये हमारे लिए रोल मॉडल बन जाते हैं, और जो अच्छे लोग जो भगवान की तरफ प्रेरित करते हैं उनके प्रति ग्लानि हो, अरे राम भजो, ये लोग सब ऐसे ही हैं। ये ग्लानि ही हमें धर्म से दूर करती है, हमारे संस्कारों से दूर करती है, हमारी परंपराओं से। अगेन आई टेल यू समथिंग माय डियर, नो वन कैन बी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कमियां आप में भी हैं, कमियां मुझ में भी हैं, कमियां हम सब में है, कमी जिसमें नहीं उसका नाम भगवान है। लेकिन किसी की 99 अच्छाई छोड़कर सिर्फ एक कमी गाओगे तो तुम अपने साथ धोखा कर रहे हो। आप किसी की 99 बुराइयां छोड़कर सिर्फ एक अच्छाई कि उस पर पैसा बहुत है, वो बहुत बड़ा स्टार है, वो बहुत बड़े पद पे बैठा है, इसलिए उसके गीत गाओगे तो समझ लो उसके साथ साथ तुम्हारा भी पतन निश्चित है। बोलो राधे राधे।